तो बजट 2026 पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि संकल्प का ये बजट, अब देखने वाली बात होगी जो संकल्प लिया जा रहा है वो जमीनी स्तर पर कितनी नजर आएगी। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। ब्याज मुक्त कर्ज किसानों को दिया जाएगा, बच्चों के लिए घोषणा की गई है और उद्योगों को लेकर भी घोषणा की गई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का INS 24/7 पर। सबसे पहले तो धनंजय जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अभी बजट को भी आप काफी ध्यान से सुन रहे थे, कमी कहां पर नजर आ रही है आप बजट में कांग्रेस को? देखिए राजश्री जी, मैं बजट को सुन भी रहा था और बजट के जो डाटा मेरे पास आए हैं उसको मैं पढ़ भी रहा था। आपने कहा कि बजट में कमी कहाँ पे नजर आ रही है। मुझे तो पूरी बजट ही खाली नजर आ रही है, तो कमी क्या इसमें बताऊं। बजट में कुछ हो जिससे प्रदेश के किसानों को कोई लाभ मिल सके, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लाभ मिल सके, प्रदेश के जो मरीज हैं जो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए भटक रहे हैं उनको कोई लाभ मिल सके। इस बजट में ऐसी कुछ हो जिससे हमारे बच्चों के जो भविष्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो बेहतर हो सके, शिक्षकों की भर्ती हो सके, व्यवस्थाएं सुधर सके, आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन मिल सके। आप इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय के जो प्रोफेसर हड़ताल पर चल रहे हैं उनको वेतन देने के लाले इनके पास तो रसोईया संघ आंदोलन कर रहा है। तो इस बजट में ऐसा क्या है मैं ढूंढना चाह रहा था, ताकि मैं वित्त मंत्री OP चौधरी जी को उसके लिए धन्यवाद दे सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से केंद्रीय बजट रहा है, खाली खोखला हवाबाजी, उसी से प्रेरित ये बजट लगता है, उसी से प्रेरित ये बजट लगता है। पूरी तरीके से खोखला है, हवाबाजी है। ये बजट का कोई लाभ नहीं होगा। इन्होंने पहले गति नाम दिया बजट का, उसके पहले ज्ञान नाम दिया बजट का। अब ये जो बजट आ रहा है ये दुर्गति होगा, ये साय की दुर्गति का, सरकार की दुर्गति बजट है। इससे प्रदेश बर्बाद होगा, क्योंकि सरकार ने जो हवाई बात की, जैसे एक नक्सलवाद को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को दावा करती है, पीठ थपथपाती है। अमित शाह जी आते हैं, वो कहते हैं कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूर्णतः खत्म हो जाएगा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 31 दिसंबर 2026 को नक्सलवाद खत्म होगा। तो प्रदेश के मुखिया पर जनता भरोसा करे या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो प्रदेश के लाभ के लिए नहीं, कुछ पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए छत्तीसगढ़ आते उसके बात पर भरोसा करे, तो ये कुछ स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात आप देखेंगे, ढेर सारे वादे विधानसभा चुनाव दौरान उन्होंने कहा था, मोदी की गारंटी बटाकर डफली पीटते थे। आज भी बड़े बड़े विज्ञापन लगाते हैं मोदी की गारंटी का, लेकिन बजट में 500 रुपए में रसोई गैस महिलाओं को कैसे मिलेगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश के 1,20,00,000 जो मात्र शक्ति हैं उन्हें कैसे महतारी वंदनों से पूर्ण रूप से सभी को लाभ मिलेगा, इसका कोई बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। 57,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी, इस बजट में कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। 1 लाख सरकारी नौकरी वादा युवाओं से किया गया था, उसकी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन कार्यकर्ता, असंविदा कर्मचारी, सारे लोगों से तो वादा किए गए थे। यही तो हमारे मूल है ना, इनको कोई देने के लिए कुछ है नहीं। दूसरी बात, किसानों को खाद इस बार भी नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से, इस समझ में आता है। और जी राम जी की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, 4,000 करोड़ का प्रावधान किए हैं। मनरेगा में तो 32 दिन काम दिए हैं। 4,000 करोड़ रुपए जो प्रावधान किए हैं केंद्र सरकार ने 40% को देने का है, वो तो समझ में आ रहा है कि 125 रोजगार कैसे देगा। तो कुल मिला के दुर्गति वाला बजट है। इस बजट से वर्तमान में छत्तीसगढ़ को कोई लाभ नहीं होगा। गति से ना तो विकास को गति मिला था, ना ज्ञान से शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुआ था, और ये बजट इनका संकल्प नहीं है, दुर्गति वाला बजट है ये। ठीक है, किरण जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। किरण जी, देखिए अभी जो बजट है वो बहुत ही बढ़िया, जो संकल्प का बजट है, हम तो कहते हैं इसको संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाएंगे। जो मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना की है, उसको हम विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना के साथ, विकसित भारत के साथ जोड़ेंगे। ग्रामीण विकास की बात करें, छत्तीसगढ़ के ग्रामों को विकसित करके, विजी राम जी के माध्यम से ग्रामों को विकसित करके, छत्तीसगढ़ को विकसित करके पूरे भारत को विकसित करने की इस योजना, इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। मैं तो कहती हूँ कोई वर्ग नहीं छूट रहा है, कोई क्षेत्र नहीं छूट रहा है। अभी शायद धनंजय जी ने ठीक से सुना नहीं, अभी वो बहुत सारी चीजों की बात करें जिसपे हमारे सरकार में कोई प्रावधान नहीं। तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, मैं आपके माध्यम से मैं बता दूंगी कि किसान के लिए, मैं धनंजय भाई साहब जरा सुन लीजिए, किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। विद्युत पंप हेतु बिजली सब्सिडी के लिए 55,000 करोड़ की योजना रखी गई है। समय थोड़ा निकल जाएगा किरण जी, मैं माफी चाहूंगी, इसमें समय थोड़ा निकलेगा, समय थोड़ा निकल जाएगा। मैम, हम 1.5 घंटे से बजट ही सुन रहे थे। मेरा एक छोटा सा सवाल है जो अभी धनंजय जी ने उठाया। उनका कहना यह है कि जो पिछले वादे थे
वो अब तक पूरे नहीं हुए, ऊपर से एक और नया वादा अब सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तो पुराने वादे और अभी के नए वादे और नई घोषणा कैसे मैनेज होगा ये? मुझे नहीं लगता है कि हमारी सरकार ने कोई सा भी पुराना वादा है जो नहीं पूरा किया है। प्रधानमंत्री जो 17 लाख प्रधानमंत्री इनके समय रोका गया था वो हमने पूरा कर दिया है। आपने कितना मोदी दिया जी की बताइए ना, गारंटी हमारे के तहत समय मत हमने जाइए। जो भी वादे किए थे 2.5 साल के अंदर सारे प्रमुख वादे पूरे करके हम एक नई छत्तीसगढ़ की रचना में लगे हुए हैं, विकसित छत्तीसगढ़ की रचना में लगे हुए हैं। मुझे लगता है सारे युवा की बात कर लूं, किसानों की बात कर लूं, महिलाओं की बात कर लूं, सभी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के लिए नए हर क्षेत्र में प्रावधान किए गए हैं। तो मुझे लगता है सभी समावेशित विकास की जो बात ठीक है शिशिर जी, उसको बेहतर इस समझेंगे। बजट शिशिर में जी भी काफी इंक्लूड देर किया तक गया इस है। बजट को मुझे सुन लगता लेते है हैं, यही उसकी सब बातचीत देख कर के लेते हैं। कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं वो गलती निकालने पे लगे हुए हैं, मीन मेख निकालने पे लगे हुए हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो हम संकल्प का जो ये बजट है वो छत्तीसगढ़ को नई गति देने वाला है और दुर्गति। संकल्प सिद्धि की ओर हम ठीक है, छत्तीसगढ़ को ले ठीक है। जाने वाले शिशिर हैं। जी से बात कर रहे थे। शिशिर जी, ये बजट जो अभी पेश हुआ है, अभी धनंजय जी भी कह रहे थे कि पुराने कुछ वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अभी भी कई वर्ग ऐसे हैं जो नाराज हैं, हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए, उनकी बात भी नहीं सुनी गई है। अब ये बजट आया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बजट को? राशि जी, एक आम नागरिक की तरह हम पत्रकार भी इस बजट पे, हर बजट पे ही हमारी उम्मीद रहती है कि बिल्कुल। चूंकि हम आम तबके से, आम लोगों में से एक हैं, तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। उसी तरीके से मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि शायद ये जो तमाम चीजें कही गई है वो जमीनी धरातल पे उतरेंगी और चीजें बेहतर हो पाएंगी। एक बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं वो ये कि एक उदाहरण स्वरूप मैं देख रहा था कि महतारी वंदन योजना हेतु 8,200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है। इसमें अगर हम ये देखें कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण के लिए 2,320 करोड़ का प्रावधान है, तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा है महतारी वंदन में जो लोगों को, महिलाओं को दिया जा रहा है। बहुत सारी जरूरतमंद महिलाएं होंगी जिनको फायदा हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्रीबीज हैं, ये अलग अलग तरीके के जो फ्रीबीज की स्कीम्स चल रही हैं, ये राज्य के विकास की गति पर, राज्य के एक जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, ऐसे ही हमारे पास लगभग 40,000 करोड़ का बजट पिछले फाइनेंशियल ईयर में था जिसपे हमको सारे काम करने थे। ये जो एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है और फ्रीबीज का खर्चा, ये तमाम चीजों को छोड़ने के बाद में अगर इन चीजों पे कोई सकारात्मक कदम और एक मजबूत कदम सरकार नहीं उठाती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ साल और जो भविष्य है वो बहुत उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा हम बना सकते हैं या हम उम्मीद करते हैं। ठीक है। हमको ये, सरकार को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास में वास्तव में सुविधाएं जानी चाहिए, और ऐसे लोगों को तो कटल ऑफ करना पड़ेगा जिनके पास में ये फ्रीबीज जाने का कोई मतलब नहीं है। वो अननेसेसरी एक बोझा बढ़ा रहा है राज्य के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर। चलिए, अब किसान वर्ग के लिए क्या है खास, और किसान वर्ग से लेकर क्या सोच रहा है, तेजराम जी से भी पूछ लेते हैं। तेजराम जी, किसानों के लिए कुछ नजर आया बजट में? राजश्री जी, बहुत देर से मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ के बजट को ही सुन रहा था, लेकिन जो जिस तरह से हम उम्मीद बनाए थे किसानों के लिए तो कुछ नजर नहीं आया। ठीक है। ये जो सरकार है वो पुरानी बातों को वो दोहराया है, और जिस तरह से अभी जो उन्होंने 5500 करोड़ रुपए का जो कृषि का जो पंप के लिए जो कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से किसान अपना जो कृषि पंप का जो स्थायी विद्युतीकरण के लिए जो आवेदन लगा के पड़े हैं, वो पिछले 2 साल से किसानों का नहीं हुआ है। और इस बजट से तो अब अभी जो नए जो किसान जो कनेक्शन के लिए आवेदन दिए हैं, उन किसानों को तो इस बजट से कुछ मिलने वाला नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मैं इन्होंने जो केंद्र से जो बढ़ा हुआ जो कीमत है 3286 रुपए के दर से किसानों को अंतर की राशि दिया जाना चाहिए, उसके हिसाब से बजट का जो आकार है उसमें तो लाया ही नहीं है, तो किसानों को उसमें क्या मिलेगा। तीसरा जो बात यह है कि जो खाद जो जिस मात्रा में किसानों को मिलनी चाहिए, खाद के लिए प्रावधान क्या होगा, सिंचाई के लिए जो मतलब बहुफसली और 12मासी सिंचाई कैसे बनाया जा सकता है,
जो आपदा होती है, चाहे वो अति वर्षा हो, अवर्षा हो, इसके वजह से, आपदा की वजह से जो नुकसान जो होता है किसानों को, उस नुकसानी से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसानों को कैसे बचाया जाएगा, उसका भी प्रावधान इस बजट में नहीं है। तो ये मैं मानता हूं कि ये जो बजट है केवल औद्योगिकरण के लिए बजट है। ठीक है किरण जी, इसका जवाब आपका, ये जो बजट है केवल औद्योगिकीकरण के लिए है। शुरुआत आप किसानों से ही कर रही थी, अब किसान क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। देखिए, अभी जो आपदा के लिए बोल रहे थे, तो मुझे लगता है बीमा, किसान बीमा योजना है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो 820 करोड़ प्रावधान किए गए, तो मुझे लगता है ये उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो अभी नुकसान की बात कर रहे थे। और बहुत सारी और योजना है जिसमें बागवानी विकास मिशन के तहत 150 करोड़। तो मुझे लगता है ये जो वाटर सिंचाई की बात कर रहे थे, कृषि की, तो मुझे लगता है ये उसके अंदर अगर डिटेल में जाए तो इसके अंदर तहत ये सब इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है इसका जवाब भी दे रहे हैं। हाँ, डिटेल आ जाएगी इसके डिबेट इसके बाद, तो मुझे लगता है और क्लियर हो जाएगा कि किस विभाग में में कितना पैसा दिया गया। तो मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना में, तो मुझे लगता है वो उसके बाद भी और क्लियर होंगे। देखिए, लगता है से नहीं होगा, वो जमीन पर वो दिख रहा है या फिर नहीं, वो तेजराम जी ही बेहतर बताएंगे। वो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो एक बार। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ अपना जो भाजपा जी से, कि उन्होंने बीमा की बात कही है। बीमा तो सारे हिसाब से उन्हें रकबा के आधार पर बीमा कर ली जाती है। उसका जो बीमा का फायदा किसको मिलना चाहिए, उस समय किसानों को उसका फायदा नहीं मिलता है। अभी तक का बीमा के जो पॉलिसी है उसमें फायदा नहीं मिला है। उसका कारण यह है कि जब मैं बता दे रहा हूं, जब बीमा की राशि किसानों के खेत के रकबे के आधार पर ली जाती है, यानी खेत की रकबे की बीमा होती है, तो उस बीमा का जो लाभ है खेत के रकबे के हिसाब से किसान को मिलना चाहिए। लेकिन इसमें तहसील को और ग्राम पंचायत को तय मान ली जाती है, जिस वजह से 1% भी किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि उस बीमा से भी लाभ किसानों को मिलने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तेजराम जी हम देखें, जैसे भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ है, कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ है, मार्कफेड को 6,000 करोड़, नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड़ और पंप के लिए 5500 करोड़, जैसा कि आप कह रहे थे। इससे भी कोई फायदा नहीं होगा क्या किसानों को? इसकी भी तो नीड रही होगी। जी बिल्कुल फायदा नहीं होगा। कैसे? ये जो मार्कफेड के लिए जो लाए हैं, मार्कफेड के लिए जो अभी बजट लाए हैं, मैं तो आपको बता दूं, ये सारी की सारी जो बजट अभी जो धान खरीदी हुआ है और उठाव नहीं हुआ है, तो उसको रख रखाव में ही खत्म हो जाएगा। उसको ढकने में, उसको बरसात से बचाने में, तिरपाल खरीदने में और कर्मचारियों को पेमेंट देने में ये बजट खत्म हो जाएगी, ये मार्कफेड का राशि। तो ये किसानों के भला करने के लिए नहीं है ये।